ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता शिव बाबा एवं हमारे प्राण प्यारी ब्रह्मा माँ तथा व्यक्त मूर्त सभी दादियाँ मधुबन बेहदगढ़ से परम आदरणीय परम श्रद्धेय रतनमयी दादी जी तथा सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों मधुबन निवासियों की ओर से सभी अमरावती भाई बहनों के लिए बहुत बहुत याद प्यार और हनुमानगढ़ी के इस नए भवन के लिए बधाई हो। ये जरूर है कि सभी अनुभवी है कि एक मकान बनाना हो तो भी कितना समय और मेहनत लगती है और बाबा का घर कितना सहजता से बन जाता है, क्योंकि यहाँ सर्व का सहयोग होता है और सहयोग भी एक बहुत बड़ा योग है, जहाँ हर एक अंगुली का भी सहयोग देते हैं तो कार्य निर्विघ्न और सरलता से समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमारी यही दुआ है कि हनुमानगढ़ी का भी बाबा का घर बहुत सहजता से सरलता से निर्विघ्न होकर के जल्दी जल्दी समाप्त हो, ताकि अगली बार जब हम आए तो वहीं रहे। ठीक है ना? बहुत सुंदर आज का विषय रखा है कि ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार क्या है। ब्राह्मण जीवन वैसे ही एक वरदानी जीवन है और जहाँ परमात्मा का वरदान हो वहाँ हर कार्य सहज रीति से सक्सेसफुल होता ही है। दुनिया के अंदर हर मनुष्य की एक भावना है कि हमें जीवन में सफल होना है, लेकिन कितनी मेहनत करते हैं तब जाकर के थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि उन्हें शायद सफलता का मंत्र मालूम नहीं है। और बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सफलता का मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है? तो जिस तरह कोई भी आसन होता है, उस आसन के भी 4 पहिए होते हैं और चारों पहिए एक समान होने चाहिए, तभी कोई भी इंसान उस पर बैठता है तो सहजता से बैठ सकता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी सफलता के 4 स्तंभ हैं जो बहुत बहुत आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो सफलता का आधार क्या है? बाबा ने जो 4 पहिए बताए हैं उसमें सबसे पहला पहिया यही बताया है कि बच्चे दृढ़ता में सफलता है। कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो तो उसमें दृढ़ संकल्पधारी जरूरी है, जरूर होना चाहिए।
संकल्पों में अगर हम दृढ़ नहीं है, कमजोर है, बार बार अंदर में ये आता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर तो रहे हैं, क्या होगा, ऐसे संकल्प अगर आते हैं तो कमजोर संकल्प से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि मान लो किसी को ऊंची मंजिल पर चढ़ना, लेकिन उसने जो आधार अपनाया है या सीढ़ी अपनाई है बड़ी कमजोर है कि आधे तक पहुंचे तब तक तो वो गिर भी सकता है, तो मंजिल पर कभी पहुंच नहीं सकता है। तो आधार तो मजबूत होना चाहिए। ठीक इसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में भी हम सभी की मंजिल है सफलता, ऊंची मंजिल है, लेकिन उस ऊंची मंजिल पर चढ़ने के लिए दृढ़ता नहीं है, कमजोर संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, तो कभी भी उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता कि ब्राह्मण संकल्प भी करते हैं अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन के, विशेष दिन होते हैं तो खास संकल्प लेते हैं, आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं, ये परिवर्तन लाएंगे अपने अंदर, ये करेंगे। उत्साह भी होता है, हिम्मत भी होती है, लेकिन थोड़े समय में ही क्या हो जाता है, वो दृढ़ संकल्प कमजोर हो जाता है। और जब दृढ़ संकल्प कमजोर हो गया और जो हमने संकल्प लिया होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। और दिल शिकस्त होने के साथ साथ अंदर में अपने प्रति ही ये आता है कि शायद हम कर ही नहीं सकेंगे। और तब फिर कई बार कई लोग कहते भी हैं कि बहुत बार हमने परिवर्तन के दृढ़ संकल्प किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। थोड़े दिन तक तो चलता है, थोड़े दिन के बाद जैसे बाबा कहते सोडा वाटर हो जाता है, वैसे सोडा वाटर हो गया। और इसलिए नाउम्मीद हो जाते स्वयं के प्रति है, यही सोचते हुए कि शायद हमारे जीवन में दृढ़ता कभी आएगी नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से ज्ञान में चले आप, तो ज्ञान में जो बाबा ने हम बच्चों को आते ही कई नियम मर्यादाएं दी, वो नियम मर्यादाएं सभी पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ? पहला नियम है अमृत वेले उठना। चलो कोई कोई नहीं उठ पाते हैं, बाकी तो मेजॉरिटी उठते ही है। रोज मुरली सुनना है नियम के नहीं है? दृढ़ता से पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर खान पान की धारणा की बातें देखो तो क्या करते हैं? खान पान शुद्ध है या नहीं? बाबा के बनते ही अशुद्ध चीज छोड़ दिया कि चल रही है? छोड़ दिया। अगर आज कोई खिलाए आपको कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा जबरदस्ती है, तो भी नहीं खाते कि नहीं हमारा ये नियम है, हम नहीं खाते हैं, है ना? तो ये सारे नियम मर्यादाएं, पवित्रता के नियम को पालन कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हैं। जिसके लिए दुनिया समझती है यह संभव है, उसको भी आपने संभव करके दिखा दिया। कई लोग कहते हैं अरे भाई ये तो दमन करना पड़ता है, और दमन करते हैं तो मानसिक असंतुलन आ जाता है। और ब्राह्मणों में मानसिक असंतुलन किसी का दिखाई देता है?
नहीं, सब नॉर्मल है। तो नॉर्मल कैसे है? इसका मतलब दमन नहीं किया है ना, समझ से अपने अंदर इन चीजों की धारणा की है, समझ से। और यथार्थ समझ को जब यथार्थ रीति अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, तो कोई भी चीज असंभव है ही नहीं, सहज है, संभव है। और वहां हर समय आप देखेंगे कि संकल्पों में इतनी मजबूती आने लगती है कि हर कोई ने ये अनुभव किया होगा कि जब से बाबा के बच्चे बने और मन में कोई भी साधारण सा संकल्प भी आता है, पूरा होता है कि नहीं होता है? पहले नहीं होता था और अब सहजता से पूरा, अभी सोचा ही होता है और पूरा हो गया। कई बार कई कहते हैं जैसे बाबा हमारे हर मन की बात सुनता है, ऐसा लगता है। हम यहाँ सोचते बाबा पूरा कर देते हैं, बहुत जल्दी पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? यही बताता है कि संकल्पों के जो दृढ़ता है उसमें इतना बल स्वयं में आ गया है कि साधारण सा संकल्प भी अगर सोचते हैं पूरा हो जाता है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं अगर साधारण सा संकल्प भी पूरा होता है तो इतना अटेंशन रखना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? वो भी पूरा हो जाता है। तो कितना अटेंशन स्वयं पर रखने की आवश्यकता है। इसी का नाम, इस दृढ़ता का नाम ही है तपस्या। ये हमारी तपस्या है। दृढ़ संकल्प जो हमने लिए हैं और उस पर अभी तक भी अड़िग है, ये हमारी तपस्या है। जिस तरह ध्रुव के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि उसने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे परमात्मा माता पिता के रूप में अनुभव करना ही है, और उसके लिए वो एक टांग पर खड़ा हो गया। ये उसकी तपस्या थी, उसका दृढ़ संकल्प था कि मैं एक टांग पर खड़ा हो जाऊं, और खड़ा हो गया। ये उसकी तपस्या। ठीक इसी तरह जो भी हमने दृढ़ संकल्प लिए और उस पर अड़िग रहते हैं हम, ये हमारी तपस्या है। और ये तपस्या में बल है, जो बल हर संकल्प को सिद्ध कर देता है। तो फिर जो पुरुषार्थ के लिए संकल्प लेते हैं उसमें कमजोर कैसे पड़ जाते हैं? पढ़ना तो नहीं चाहिए, वो भी पूरा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में डाउट आता है। संकल्प तो लेके आए, मधुबन से लेके आए, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, है ना? कई बार कई लोग संकल्प लेते हैं, उसी समय शब्द अंदर में आता है कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा के सामने जब कोई बच्चा कहता था बाबा कोशिश करेंगे, तो बाबा हमेशा कहते कोशिश शब्द कमजोरों का है। वो एक जैसे जो दरवाजा निकाल के रखते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कोशिश करेंगे, नहीं हो पाया। तो कोशिश शब्द कमजोरों का है। हम अगर सभी आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिमान है तो हमारे लिए कोशिश नहीं होती है। हम जो संकल्प करते हैं उसमें दृढ़ होते हैं। और खाली दृढ़ संकल्प करना उतना ही नहीं, लेकिन उस दृढ़ता के साथ साथ उसका विजुअलाइजेशन वैसे होना जरूरी है। उसको साकार होते हुए देखो, महसूस करो, तब जाकर के वो पूरा
पूरा अवश्य होता है, क्योंकि कहा जाता है, बहुत सुंदर एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू परसीव यू अचीव। परसीव करेंगे आप तो अचीव करेंगे। परसीव माना आप अगर देख सकते हैं उस संकल्प को पूरा होते, जैसे ही आप देखेंगे आप महसूस करेंगे जैसे हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाबा बच्चों को कई बार कहते हैं कि बच्चे दृढ़ संकल्प के साथ साथ ये बाबा का वरदान याद रखो, हुआ ही पड़ा है, नथिंग न्यू। आप कुछ नया नहीं कर रहे, कल्प पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो जो की हुई चीज को बार बार करना होता है तो उसमें तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसमें डाउट आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए दृढ़ता ही हमारी तपस्या है, और इस तपस्या में जो बल है वो हमारे हर संकल्प को सिद्ध करने की ताकत रखता है। तो ब्राह्मण जीवन का पहला आधार है दृढ़ता में सफलता है। दूसरा आधार जिसको बाबा कहते निश्चय में विजय। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो स्वयं में आत्मविश्वास जिसको कहा जाए, आत्मविश्वास जहां है वहां कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता है। और बाबा ने तो हम बच्चों को चारों बातों में निश्चय बताया, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। चारों ही बातों में निश्चय बताया। तो चारों ही बातों में निश्चय माना स्वयं में भी निश्चय हो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस प्रकार का आत्मविश्वास अपने में जागृत करो। शुरू में दादियां बताती थी कि जब यज्ञ के अंदर बहनें ज्यादा थी, माताएं ज्यादा थी, भाई बहुत कम थे, गिनती के 4-5 थे, तो उस समय सारा बड़ा कार्य भी बहनों को ही करना पड़ता था, बच्चों को करना पड़ता था। या माताएं थी या बच्चे थे। जो हॉस्टल बाबा ने खोली थी बच्चों के लिए, तो उस समय बाबा उन सभी बच्चों को जैसे जैसे वो बढ़ते गए, बाबा उनको स्वमान देता था और कहता था ये स्वमान रखो कि मैं चतुर्भुज हूं, मैं चतुर्भुज हूं। और चतुर्भुज स्वरूप माना कि दोनों के संस्कार मुझ में है ना। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि देखो ये 84 जन्म में हमारे कई जन्म भाई के चोले में भी रहे तो बहन के चोले में भी रहे। अरे आत्मा ये तो फिक्स है नहीं कि एक बार जो नारायण बना वो सारा कल्प नारायण बनता रहेगा, एक बार जो लक्ष्मी बने वो सारा कल्प की लक्ष्मी, 84 जन्म तक लक्ष्मी बनते रहेंगी, नहीं। तो दोनों संस्कार आत्मा में है, मेल के भी फीमेल के भी संस्कार है। लेकिन जब देह के अभिमान में आते हैं, देह के भान में आते हैं, उस समय हमारे सामने ये बैरियर आ जाता है कि भाई बहन का चोला है ना, इसलिए ये कार्य तो मैं नहीं कर सकती, या भाई का चोले में है इसलिए भाई रसोई का काम तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आत्मा में संस्कार है। कई जन्म आपने माताएं बन करके माताओं के चोले में पाठ बजाया, तो खाना बनाने का संस्कार क्यों नहीं है? आत्मा जागृत करना होता है बस। ठीक इसी तरह कमजोर क्यों समझे माताएं अपने को, हम नहीं कर सकेंगे,
कई जन्म अपने भाई के चोले में भी पाठ आत्मा ने बजाया। तो इसलिए इस देह भान को भी मिटाना है। मैं आत्मा चतुर्भुज हूं, दोनों के संस्कार को इमर्ज करूं। और इस तरह से असंभव हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अप्राप्त करने वाली कोई चीज हमारे लिए है ही नहीं। हर बात संभव है। और बस ये आत्मविश्वास जरूरी है। स्वयं में तो विश्वास हो, लेकिन 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ तो हिम्मत आ जाएगी। तो दादी कहती थी कि मान लो कि आप अकेले चल रहे हैं, आपको डर भी लगता है, भय लगता है, लेकिन जैसे ही आपके साथ में कोई पहलवान आ जाए साथ चलने के लिए, तो आपका भय खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार प्लेन जा रहा था, अचानक प्लेन ना वो तूफान, बहुत मना तूफानी हवाएं ऊपर चल रही थी, तो उसके कारण प्लेन बहुत हिलने लगा। तो सभी के सामने भाई अनाउंसमेंट हुई कि भाई आप अपनी सीट की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्बुलेंस से ये प्लेन गुजर रहा है। सबने अपनी सीट की पट्टी बांध दी। जो कहीं बैठे थे प्लेन में, हर कोई भगवान का नाम लेने लगा कि भाई शांति से ये प्लेन क्रॉस हो जाए। तो एक पादरी जी बैठे थे आगे की सीट में, उसके बाजू में एक बच्ची बैठी थी। बच्ची बड़ी मस्ती से कुछ कलर पेंसिल लेकर के ड्राइंग कर रही थी, उसको डर नहीं लग रहा था। पादरी भगवान का नाम ले रहा था, माला घुमा रहा था, बार बार बच्ची को देख रहा था, बड़ी मस्ती में बैठी थी। उसको डर भी नहीं लग रहा था, न चिल्ला रही थी। जब लास्ट में प्लेन स्टेबल हुआ, वो टर्बुलेंस से गुजर गया, तो पादरी जी ने वो बच्ची से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा इतना प्लेन हिलता था? तो कहा नहीं। कहा क्यों नहीं डर लगा तुझे? तो वो बच्ची कहती है, ये प्लेन चलाने वाला मेरा पापा है, मुझे पता है कुछ होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ बैठी हूँ। तो हमारे साथ कौन है? 1000 भुजा वाला बाबा सर्वशक्तिमान हमारे साथ हो, और हर बात में हम कहे पता नहीं ये होगा नहीं होगा। कई बार तो कई लोगों को आत्मविश्वास खुद में तो कम होता ही है, लेकिन बाबा में भी निश्चय नहीं। बार बार बाबा को कहते, बाबा आप साथ हो ना, बाबा आप साथ हो ना, तो इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। बाबा आप साथ हो ना, माना निश्चय नहीं है ना कि बाबा साथ है। तो इसीलिए कहा कि स्वयं में तो निश्चय हो, लेकिन भगवान में भी इतना ही निश्चय बुद्धि हो करके चलना है। और जहां निश्चय होता है वहां किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं होती है। तीसरा, जैसे बाबा कहते हैं ड्रामा में निश्चय बुद्धि होना, ड्रामा में निश्चय बुद्धि के जो होता है उसमें कल्याण ही समाया है। गीता के सार में भी ये बात लिखी है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा। बुरा क्या है? बुरा हमारी अपरिपक्वता है, हमारी पराकाष्ठा की कमी है। जब हम कहते हैं भाई बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, देखो कैसा हो गया, ये कहना माना हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा
कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि ड्रामा हर घड़ी कल्याणकारी है। जो होता है उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। कोई भी बात आती है, वैसे तो दुनिया में भी कहा जाता है कि तूफान तोहफा समझो, तूफान को तूफान नहीं तोहफा समझो, कि वो तूफान अगर जीवन में आया है उसमें भी ये कल्याण है कि वो तोहफा लेकर के आया है। कौन सा तोहफा? या तो कोई अनुभव का तोहफा लेकर आया, उस तूफान से गुजरेंगे तो अनुभवी बनेंगे ना। जिस बात के अनुभव की कमी थी वो अनुभव हमें जानने को सीखने को मिला, तो अनुभव का तोहफा तो मिला। बचपन की अवस्था में तो कोई अनुभव होता ही नहीं है। अच्छा, लड़कपन में आए तभी भी कोई अनुभव नहीं होता है। लड़कपन में गुजरते गए एक एक साल, तो अनुभवी कब बनते हैं? जब जिम्मेवारी उठाते हैं, तूफानों का सामना करते हैं। कई बार अगर कोई बात में असफलता भी मिली, लेकिन वो असफलता क्यों मिली बाद में समझ में आता है, ऐसे नहीं ऐसा करते थे तो अच्छा होता था। तो ये सीख तो मिली, ये अनुभव तो मिला। तो आगे जो समय में बातें आने वाली है उसके लिए तो अनुभव ही होंगे कि दोबारा वो गलती थोड़ी होने वाली है। ऐसे एक एक अनुभव जितना जीवन में प्राप्त होता गया तो आत्मा की परिपक्वता बढ़ती गई, उसकी समझ की पराकाष्ठा बढ़ती गई। जिसकी समझ की पराकाष्ठा बढ़ती हो तो उसको क्या कहेंगे? अकल्याण है। अकल्याण आपकी चीज ही नहीं है संसार में। ठोकर खाके ही तो इंसान को समझ आती है, अकल आती है। ठोकर बिना अकल कैसे आएगी बताओ? पहले के जमाने में भी बच्चे जब घर में होते थे तो कोई गिरते थे, उनका हाथ पैर को चोट लगती थी तो बुजुर्ग क्या कहते, अरे हड्डियां मजबूत हो रही हैं। गिरने से ही तो मजबूत होगी। आजकल गिरने ही नहीं देते, हाथों में ही रहता है तो गिरने ही नहीं देते, तो हड्डियां मजबूत कैसे होंगी भाई? गिरेंगे तभी तो मजबूत होगी। तो इसीलिए जीवन के अंदर जब इंसान ठोकर खाता है, गिरता है, तभी उसके ज्ञान का पराकाष्ठा का स्तर बढ़ता है और उसी से तो उसके जीवन के अंदर हर चीज आगे समय में सावधान हो जाता है। तो जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें तो पास हो जाता है। तो ड्रामा में विश्वास या कल्याण नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर बात में कल्याण ही समाया है ना। अकबर बीरबल की कहानी तो सबको मालूम है। अकबर बीरबल गए एक बार शिकार खेलने, जंगल में घुसते गए शिकार खेलते खेलते वो राजा अकबर की अंगुली कट गई। तो बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा है, मेरी अंगुली कट गई, इतना खून बह रहा है। तो कहता है अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ? कहा जो होता है ना उसमें अच्छा ही होता है। राजा का गुस्सा बढ़ गया कि मेरा इसको सहानुभूति नहीं है और कहता अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? 2-3 सैनिक जो साथ में थे कहा पकड़ो इसको, ले जाओ इसको जेल में बंद कर दो। जाते जाते भी बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। राजा अकेला हो गया जंगल में। कुछ जंगली लोग नर बलि ढूंढ रहे थे, उनका कोई बड़ा फेस्टिवल था तो नर बलि चढ़ाना था।
राजा तो सादा वेश में था, देखा अरे भाई ये तो बड़ी हुष्ट पुष्ट बलि है, सब खुश हो जाएंगे, लेके पकड़ के गए। वो बार बार कहे मैं राजा हूँ, कौन सुनेगा उसकी बात, है ना। ले गए, जैसे ही बलि को तैयार करने लगे तो किसी की नजर गई, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये तो खंडित बलि है। खंडित बलि है तो छोड़ दो, खंडित बलि को थोड़ी चढ़ाएंगे, देवी नाराज हो जाएंगी, श्राप दे देंगे। तो इसलिए छोड़ दिया। तब राजा को होश आया, अरे बीरबल ने सही कहा था, जो हुआ कल्याण हुआ, आज उंगली नहीं कटी थी तो बलि चढ़ जाना था। जा करके जेल से उसको छुड़ाए और ले आए। कहा अब समझ में आया, तुमने कहा था उंगली कटी तो कल्याण है, अच्छा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, तेरे पर इतना गुस्सा किया, तुझे सैनिक को पकड़ करके ले गए, जेल में डाला, इसमें क्या अच्छा हुआ? बोले यही तो अच्छा हुआ। आप तो खंडित बलि करके छूट जाते थे, मैं संपूर्ण बलि चढ़ जाता। तो उस समय आपका गुस्सा भी कल्याणकारी ही था मेरे लिए, तो है ना। तो ये पॉजिटिव अप्रोच, ये कितना पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ में। और अगर इस तरह का पॉजिटिव अप्रोच हर बात के लिए अगर अपनाया जाए कि इसमें भी कोई कल्याण है, समाया हुआ है, तो कभी कोई बात के लिए हलचल अंदर होगी ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स आने की संभावना ही नहीं है, और निश्चय में विजयी होते ही जाए। और इसी तरह परिवार में निश्चय, इतना बड़ा बेहद का बाबा का परिवार है, इस परिवार में भी निश्चय ये चाहिए कि कभी भी किसी की कमजोरी को देख करके ये आकलन नहीं करो कि अरे ये इतना समय से ज्ञान में चल रहा है फिर भी उसमें सुधार ही नहीं आया। सोचो तो सही, हिम्मत की दात तो दो कि अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी है, वो खुद भी जानता है अपनी कमजोरी को, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। उसको भी अंदर में निश्चय है कि एक न एक दिन इस कमजोरी पर मैं विजयी होकर रहूंगा। तो हम किसी की कमजोरी को देख करके तुरंत कमेंट पास करने वाले कौन होते हैं, है ना। फेल तो हम हो गए, वो तो फिर भी पास है, कि जानते हुए भी मेरी कमजोरी है, फिर भी अपने अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि एक न एक दिन तो इस कमजोरी पर विजयी होकर के रहूंगा। तो उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, उसमें से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी कमजोरियां गिनती करा करके और ये उसका मनोबल हम तोड़ दे, नहीं। कमजोरी किसमें नहीं है, संपूर्ण होते थे तो बाबा कहते यहाँ होते ही नहीं, चले जाते। हो सकता है उसमें जो कमजोरी है वो कमजोरी मुझ में नहीं है, लेकिन मेरी अपनी भी तो कोई कमजोरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल अगर चल रहे हैं तो हिम्मत नहीं आ रही ना अभी तक। दुनिया में लोगों को डिप्रेशन आ जाए, अगर एक काम करते करते उसको 40 साल भी हो जाए तो कितना डिप्रेशन आ जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मण कितने मजबूत है, सोचो कि 10 साल 20 साल 25 साल के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो इसीलिए बाबा भी कहते शाबाश बच्चे शाबाश, वाह बच्चे वाह, वाह वाह के गीत गाते हैं बाबा भी कि मेरे एक एक बच्चे वाह वाह है, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। जो हिम्मत हार गए वो तो माया के वश हो गए। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारना कितनी बड़ी बात है। तो ये चारों बातों में निश्चय बहुत आवश्यक है। तीसरा आधार है सफलता का कि नियत साफ तो मुराद हासिल। दादी जानकी जी का ये फेवरेट स्लोगन था। नियत साफ अगर है, इंटेंशंस
इंटेंशंस में अगर कोई खोट नहीं है तो हर मुराद पूरी होनी ही है। निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से किया गया हर अंदर में इंटेंशन आज नहीं तो कल जरूर पूरा होता है। नियत में खोट आ गई तो वो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए दादी कहती थी नियत साफ होगी तो बाबा हर मुराद पूरी करेगा। और ये प्रैक्टिकल है, कईयों का अनुभव है कि भाई भक्ति मार्ग में भी मैंने मुरादें तो रखी लेकिन वहां कभी पूरी होती थी कभी नहीं होती थी। लेकिन देखा जाता कि भक्ति में भी अगर नियत साफ रख के कोई मुराद होती थी तो वो अवश्य पूरी होती थी। इसीलिए तो कहा जाता सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब पूरी करेगा ही करेगा, कौन ऐसा होगा साहब जो पूरी नहीं करेगा। दुनिया के अंदर भी देखा जाता कि कोई अगर व्यक्ति से लोअर लेवल पर होते हैं और अगर उसका इंटेंशन बड़ा क्लियर है, साफ है, सच्चाई सफाई है, तो उसका मालिक उसकी भी मुरादें पूरी कर देता है कि चल भाई तूने तो इतना सच्ची नीयत से ये कार्य किया है तो तेरी मुराद को हम पूरी कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया में भी करते हैं। ये तो साक्षात भगवान के बच्चे हैं, क्या भगवान पूरी नहीं करेगा? लेकिन हाँ, स्वार्थ होगा तो जरूर पूरी नहीं होगी, स्वार्थ होगा तो नहीं होगी, छल होगा तो नहीं होगी। निश्चल होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। तो ये बड़ा सेठ भी, दुनिया का बड़ा सेठ कहते हैं ना प्रभु को, तो ये बड़ा सेठ भी हर मुराद को पूरी करता ही है। सच्चाई सफाई उसको बड़ी पसंद है। अच्छा, पहले सच्चाई चाहिए पहले सफाई चाहिए? हाँ, सच्चाई चाहिए सफाई चाहिए? सत्यता होगी तो सफाई होगी मन की, नियत की, या सफाई होगी तो सच्चाई आएगी जीवन में। क्या कहेंगे? हाँ, जो कहते हैं पहले सफाई चाहिए, सफाई होगी तो सच्चाई आएगी। अच्छा, जो कहते हैं पहले सच्चाई चाहिए, पहले सफाई चाहिए। सत्यता की शक्ति बहुत पावरफुल है। सच बोलने की ताकत चाहिए और वो ताकत आएगी सफाई से। मन साफ होगा ना, नियत साफ होगी तो सत्यता की शक्ति आ सकती है, सच बोल सकती है। लेकिन नियत साफ नहीं होगी, मन में नेगेटिविटी होगी, मन में किचड़ा होगा, व्यर्थ होगा, तो सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी। दुनिया में लोग कह देते हैं झूठ बोलना आसान है, सच बोलना बड़ा कठिन है। क्या कहते हैं आप लोग? सच बोलना आसान है या झूठ बोलना आसान है? सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? झूठ बोलना आसान है। झूठ बोलना पहली बार में बड़ा आसान है, बाद में बहुत कठिन है। जो एक बार झूठ बोलता है ना, वो कहते हैं एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, और 100 बार याद रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने ये बहाना दिया था, ये झूठ बोला था, इस बार पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तो इस बार भी कितना सोच सोच करके उसको झूठ बोलना पड़ता है कि मैं ही अपनी बात को कहीं काटूं नहीं, है ना? मैं ही अपनी बात को काटूं नहीं तो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाऊंगा कि देखा इसने झूठ बोला ना, वरना ये हर बार झूठ बोलता है। तो
भले पहले सच भी बोला होगा ना, वो भी धुल गया सारा। तो हर बार याद रखना कि पिछली बार मैंने ये बहाना दिया था, इस बार ये बहाना देंगे, इस आगे ये बहाना, उस आगे और ये माना कितना 100 बार का जो झूठ है उसको याद रखना, कितना टेंशन होता होगा। सोचो कितना टेंशन होता है। उसे तो पहली बार सच बोलने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। सच बोल दो, जो है जैसा है वैसा बोल दो, टेंशन तो नहीं रखना पड़ता है। दूसरी बार जब होता है उस समय में जो बात जैसी वैसी बोल दो आप, और नींद तो आएगी। झूठ बोलने वाले को कभी नींद नहीं आती। नींद की प्रॉब्लम अगर है, माना झूठ है कहीं ना कहीं, खोट है, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। नहीं तो नींद ना आवे ऐसा हो सकता है? सच बोलने वाले को नींद ना आवे ऐसा कभी हो सकता है? देखो आज दुनिया में भी सच बोलने के पैसे थोड़ी लेते हैं वकील लोग। किसके पैसे लेते हैं? झूठ बोलने के तो पैसे लेते हैं, कमाई है उसमें। तो सच बोलने के लिए आप कहो तो कहा भाई तेरा केस हम लेंगे ही। सच बोलना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, है ना। तो झूठ बोलने के ही तो पैसे लिया जाता है, सच बोलने के पैसे थोड़ी लिए जाते हैं। तो सच बोलना तो आसान है, झूठ बोलना बहुत कठिन है। और जिस दिन पकड़े गए ना, अपनी ही बात अपनी बात को काटेगी, उस दिन फिर खुद को भी फेस नहीं कर पाएंगे कि सचमुच मैंने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आखिर तो पकड़ा ही गया, है ना। इसीलिए सच के लिए कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से नींद आ जाती है सच बोलने वाले को। झूठ बोलने वाले को कभी नींद नहीं आएगी, गोलियां लेनी पड़ेगी। इसलिए नियत साफ तो हर मुराद हासिल होती है, सफलता सहज हो जाती है। और चौथा आधार है जो बाबा ने बहुत सुंदर हमें स्लोगन के रूप में दिया है, सफल करो और सफलता पाओ। सफल करो, क्या क्या सफल करेंगे? 5 स, हमारी दादी जी थी ना, कहती थी 5 स सफल करो। समय, समय सफल करो, अच्छे कार्य में करते जाओ, समय अच्छे कार्य में लगाओ, समय को सफल करो। दुनिया में भी कहा जाता है जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय भी उसको बर्बाद करेगा। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करो, बहुत पावरफुल शक्ति है समय, है ना। तो समय को सफल करो। दूसरा सा है श्वास को सफल करो। श्वास गिनती के हैं, और जितने श्वास हमारे सफल होंगे ना, उतनी सफलता हासिल होगी। जितने श्वास भी बर्बाद किए, अंत में पश्चाताप ही करना पड़ता है। तीसरा सा है शक्ति को सफल करो। कौन सी शक्ति हमें प्राप्त है? तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति, ये सारी शक्ति हमारे रिसोर्सेस है। तो हमारे रिसोर्सेस को हम सफल करें, शक्ति को सफल करो। जितनी हमारी शक्ति सफल होगी, बौद्धिक शक्ति है, मनसा जो है, या वाचा शक्ति है, कर्मणा शक्ति है, जितना अच्छे कार्य में उसको लगाते जाओ, सफल करते जाओ, तो शक्ति को सफल करो। तो समय, श्वास, शक्ति। चौथा है संकल्प। संकल्प को सफल करना, हमारे संकल्प नेगेटिव ना हो। जितने नेगेटिव संकल्प चलेंगे, वो नेगेटिव संकल्प हमें
क्या करेगा? हमारा मनोबल तोड़ता जाएगा और व्यक्ति अपने आप में कमजोर होता जाएगा। जो भीतर से टूट जाए वही तो डिप्रेशन का शिकार बनता है। तो इसलिए संकल्प को जिसने सफल किया है, अच्छा सोचा है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक जितना हम रहे हैं, माना हमने अपने संकल्पों को सफल किया है, उतना वो दुआएं बन करके हमारे पास आती है। हमने शुभ चिंतन किया किसी के लिए भी, शुभ चिंतक बने किसी के लिए भी, तो जितने अच्छे संकल्प उसके प्रति हमारे आए मन में, तो दुआएं बन करके वो वापस हमारे पास ही आते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इंग्लिश में बहुत सुंदर कहावत है, इफ यू डू व्हाट you've always done, if you do what you've always done, you will get what you've always got. In order to get something different, do something different. नया चाहिए, अगर हमें कुछ प्राप्ति नए रूप से चाहिए तो नया कुछ करना होगा। जो आप हमेशा करते आए हो वही किया तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। तो अगर हमें कुछ नया चाहिए तो नया करना होगा, और नया करने के लिए सोच को बदलो। If you think what you've always thought, you'll do what you've always done and you'll get what you've always got. Think in a different way. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कहावत है, नए तरीके से सोचो। और बाबा ने आकर के क्या किया है? सबसे पहले हमारी सोच को ही तो बदला है। जो हमारी सोच थी भगवान के मंदिर में जाकर के मांगने की, हे प्रभु ये दे दो, वो दे दो, आज शांति दे दो, सुख दे दो, भगवान ने हमारी सोच को बदल दिया। तुम शांत स्वरूप हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। ओम शांति कह करके हमारी सोच को बदल दिया। तुम्हें शांति मांगने की जरूरत नहीं है, शांति स्वरूप में रहकर दूसरों को भी शांति देना चालू करो। ओम शांति कह करके वहां से ही तुम्हारी सोच बदलना चालू किया भगवान। और इसीलिए हम नए तरीके से करते हैं हर चीज को। जब नए तरीके से करते हैं लोग हैरान होते। तभी तो बाबा कहते लास्ट में भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो लोग गाएंगे, वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। कैसे कैसे को तुमने क्या क्या बना दिया, कैसे थे और क्या बना दिया एक एक को, है ना? तब तो गायन करेंगे। तो भगवान ने आकर सबसे पहले हमारी सोच को बदला। आज तक सोचते रहे हम देह हैं, हम फलाना है फलाना है। बाबा ने कहा तू आत्मा है। पहली सोच ही हमारी बदल दी कि तुम ये शरीर नहीं, फलाना फलाना नहीं, तुम आत्मा हो। तो संकल्प को बदलो, और संकल्प के साथ फिर पांचवा स है संपत्ति। संपत्ति लास्ट में आती है। दुनिया में भी देखा गया है कि जो अपनी संपत्ति जिस भी तरीके से यूज करते उसका फल उसको अवश्य मिलता है। यहाँ मिले आगे मिले, मिलता जरूर है। जो संपत्ति को बर्बाद करते हैं, गलत कार्य में गलत रास्ते पर यूज करते हैं, शराब पीने में, तो वो शराब एक न एक दिन उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। इसलिए बाबा कहते क्यों अपनी संपत्ति को गलत दिशा में लगाते हो? अपनी संपत्ति को सही दिशा में लगाओ, मल्टीप्लाई होने लगेगी।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलने लगेगा। और देखा है प्रैक्टिकली, जो बाबा के बच्चे बने, बुरी आदत जिन्होंने छोड़ी, शराब आदि जो गलत जाता था धन, जैसे ही वो छोड़ा कि अपने आप वो धन बचने लगा। एक सिगरेट के पीछे भी कितना धन जाता है, महीने में कितने रुपए जाते हैं। सिगरेट पीना बंद किया तो कितने रुपए बच गए, एक महीने के कितने बचे, एक साल के कितने बचे। तो उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ने लगेगा कि नहीं लगेगा। शराब पीने वाला जब शराब पीना छोड़ता है, धीरे धीरे देखो उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो संपत्ति जिस रास्ते पर गई, व्यक्ति को खींच करके वहां ले जाती है और उसका संपूर्ण सत्यानाश होने लगता है। इसलिए बाबा ने हमको कहां से निकाला। बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि शराबी एकदम शराब के नशे में पड़ा होगा गटर में और समझेंगे मैं तो राजा हूँ, है ना। नशा ये रहता है, फिर जब होश में आता है तब देखता है अरे कहाँ पड़ा हूँ मैं। भावार्थ ये क्या इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। बुरी आदतें, गलत जगह पर धन जब जाता है तो कितने लोगों की बद्दुआएं प्राप्त होती है। कई जैसे शराब के ठेके या शराब के धंधे में होते हैं। अब जितने लोगों के घर में वो शराबें पहुंचती हैं और उन घरों में मारपीट चलती रहती है, रोज के दंगे चलते हैं, तूफान चलते हैं, तो बद्दुआ न लगेगी कि भाई जिसने भी ये शराब पिलाया उसको, तो उसके घर में सुख शांति होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में शिक्षा देते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर धन भी न जाए। लक्ष्मी है ये, लक्ष्मी को अगर गलत रास्ते पर प्रवाहित किया तो वो आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग श्रेष्ठ कार्य के उसके लिए उसको लगाना। लोगों ने उसको लक्ष्मी क्यों कहा, धन को लक्ष्मी का टाइटल क्यों दिया? ताकि उसका सदुपयोग हो। और जब उसका सदुपयोग होता है यानी सफल होता है, तो वो घर में भी खुशहाली और सफलता ही ले आती है। इसलिए ये 5 स दादी हमेशा कहती थी, 5 स को सफल करो। समय, श्वास, शक्ति, संकल्प और संपत्ति। ये 5 स को सफल करके देखो और सफलता पाओ। हर कदम में सफलता आपके चरणों में, जहाँ चरण रखेंगे जैसे सफलता वहाँ आपको प्राप्त होगी। तो ये 4 मुख्य आधार है ब्राह्मण जीवन के सफलता के। दृढ़ता में सफलता, निश्चय में विजयी, नियत साफ तो मुराद हासिल, और सफल करो और सफलता पाओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।